गूगल के पेज एक्सपीरियंस सिग्नल का सबसे इंपॉर्टेंट और ऑप्टिमाइज करने में मुश्किल पार्ट है कोर वेब वाइटल्स। और कोर वेब वाइटल्स के 3 पार्ट्स में से सबसे पहला है LCP यानी कि लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। हम कई वीडियोस में इसे लाइटली डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इस LCP का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है, इसे कैसे सुधारें, कैसे अपने लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट स्कोर को कम करें। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फॉर amittiwari.net। और आज के वीडियो में हम LCP स्कोर को सुधारने के तरीकों के बारे में बात कर रहे हैं। हम इस वीडियो में LCP को कई अलग अलग एग्जांपल से समझेंगे और ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन या कैशिंग प्लगइन से अलग हटकर LCP स्कोर को कम करने की अलग अप्रोच पर बात करेंगे। LCP का मतलब लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट होता है। यह स्कोर मेजर करता है कि कितने वक्त में किसी वेब पेज का मोस्ट ऑफ द कंटेंट दिखाई देने लगता है। ये बेहद सिंपल एक्सप्लेनेशन था। नाउ अब आते हैं स्पेसिफिक पर। सपोज एक वेब पेज है example.com/page1। इस पेज को आप मोबाइल पर ओपन करते हैं और 3 सेकंड बाद इस पेज का इतना कंटेंट आपको दिखाई देने लगता है। फिर 5 सेकंड पर थोड़ा और कंटेंट आपको दिखाई देने लगता है और 7 सेकंड पर इतना कंटेंट दिखाई देता है और फिर 9 सेकंड पर 100% कंटेंट दिखाई देने लगता है। ओके, सो इस वेब पेज का LCP स्कोर क्या होगा? इस पेज में सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है? ये इमेज है ना। सो ये इमेज जितने सेकंड में वेब पेज में दिखाई देने लगती है वो टाइम ही इस पेज का LCP स्कोर होगा। अगर पूरा पेज लोड होते वक्त इस इमेज से भी बड़ा कोई एलिमेंट इस पूरे पेज पर आ जाता है तो फिर उस एलिमेंट के पेज पर आने का टाइम इस पेज का LCP स्कोर हो जाएगा। LCP स्कोर, अगर एलिमेंट चेंज होते हैं, कोई दूसरा बड़ा एलिमेंट आ जाता है तो LCP स्कोर भी इनिशियल चेंज हो जाएगा। ये सबसे बड़ा एलिमेंट कोई इमेज हो सकती है, कोई वीडियो हो सकता है या कोई टेक्स्ट का इकलौता ब्लॉक हो सकता है। गूगल की गाइडलाइंस के हिसाब से 2.5 सेकंड्स या उससे कम का स्कोर अच्छा है यानी कि गुड होता है, और 4 सेकंड से कम का टाइम ओके होता है, जिसे ऑफिशियली नीड इंप्रूवमेंट कैटेगरी में डाला जाता है, और 4 सेकंड से ऊपर जितना भी है उसे फील्ड का टैग मिल जाता है। एक तो LCP स्कोर पूरी वेबसाइट का नहीं होता है बल्कि अलग अलग वेब पेज का होता है, और LCP यानी कि लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट को मेजर करते वक्त पूरे वेब पेज के दिखाई देने का वेट नहीं करते हैं बल्कि उस पेज के सबसे बड़े एलिमेंट के लोड होने का टाइम मेजर किया जाता है। ओके, एक और बात जो ध्यान देने की है वो ये है कि पूरे वेब पेज के सबसे बड़े एलिमेंट के लोड होने की बात नहीं हो रही है। सपोज ये आपका वेब पेज है जो 1.5 मील लंबा है। मील माने माइल यानी कि 1.6 किलोमीटर। यूजलेस फैक्ट है बट इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग माय जोक्स। ये वेब पेज काफी लंबा है, लेकिन ये पूरा एक साथ लोड नहीं होगा बल्कि सिर्फ इतना पार्ट ही दिखाई देगा। इसे कहते हैं अबव द फोल्ड कंटेंट, और इस अबव द फोल्ड कंटेंट के सबसे बड़े पार्ट के लोड होने का टाइम ही LCP कहा जाता है। एक बार फिर से देखिए, किसी वेब पेज के सिर्फ अबव द फोल्ड कंटेंट के सबसे बड़े पार्ट के लोड होने के टाइम को LCP स्कोर कहते हैं। नाउ बिकॉज वेब पेज को डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पर विजिट किया जा सकता है और दोनों पर वेबसाइट अलग अलग तरह से दिखाई देती है, इसलिए LCP स्कोर डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों के लिए अलग अलग होता है। लेकिन गूगल मोबाइल फोन के LCP स्कोर को कोर वेब वाइटल स्कोर जनरेट करने में यूज कर रहा है। आपको अपने वेब पेज के LCP स्कोर को मोबाइल पर सबसे पहले ठीक करना है। अब हम बात करते हैं कि LCP स्कोर को 2.5 सेकंड के अंदर कैसे लाया जाए। अगर आप नॉर्मली गूगल करेंगे LCP स्कोर को कम कैसे किया जाए, ये LCP स्कोर को कम करने के 10 तरीके, तो आपको कुछ कॉमन सजेशन मिल जाएंगे। होस्टिंग अपग्रेड कर लीजिए, एकदम सही सलाह है ये। होस्टिंग वेबसाइट की परफॉर्मेंस को सुधारने का सबसे बढ़िया और सबसे आसान तरीका है। अच्छी होस्टिंग आपकी वेबसाइट की स्पीड को बिना किसी मेहनत के बढ़ा सकती है, लेकिन ऑब्वियसली बजट एक फैक्टर होता है और हर कोई अचानक से इंस्टा या गूगल क्लाउड पर मूव नहीं हो सकता है। इसके अलावा CDN को यूज करने का सजेशन दिया जाता है, CSS और HTML को मिनिफाई करने का सजेशन दिया जाता है, कैशिंग को इनेबल करने का सजेशन दिया जाता है। एंड आई एम श्योर कि आप में से काफी सारे लोग ये ट्राई कर चुके होंगे। ये सारे तरीके वैलिड हैं और हम इनके बारे में भी बात करेंगे अगले वीडियो में, पार्ट 2 में। बट आज की वीडियो में मेरा सजेशन कुछ अलग है। अभी तक मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है उसमें खास बात क्या थी कि आपकी वेबसाइट के सिर्फ अबव द फोल्ड कंटेंट के सबसे बड़े पार्ट के लोड होने का टाइम 2.5 सेकेंड से कम होना चाहिए, और अबव द फोल्ड कंटेंट हमेशा वेबसाइट का टॉप पार्ट होता है। आप जिस भी वेब पेज के LCP स्कोर को कम करना चाहते हैं उसको मोबाइल पर ओपन कीजिए और देखिए कि उसके टॉप पार्ट में क्या है। हमें सिर्फ इस टॉप पार्ट में सबसे बड़े एलिमेंट को ऐसा बनाना है जो एकदम जल्दी से लोड हो जाए। ये वेब पेज आपका है, आप खुद प्लान कर सकते हैं। आपको देखना है कि इस पार्ट में सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे जल्दी लोड हो जाए और आपका LCP स्कोर अपने आप डाउन हो जाएगा। इट्स अबाउट प्लानिंग, राइट? अगर इस टॉप पार्ट में कोई स्लाइड शो है
तो वो डाउनलोड होने में टाइम लेगा, ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लेगा। जावास्क्रिप्ट होती है, बहुत सारी इमेजेस होती हैं और सबसे बड़ा एलिमेंट भी होगा, तो वो एलसीपी स्कोर को ड्रैग डाउन करेगा। अगर यहाँ 3-4 इमेजेस का एनिमेशन है तो भी डाउनलोड होने में टाइम लगेगा, उस एनिमेशन की जावास्क्रिप्ट डाउनलोड होने में टाइम लगेगा और अगेन ये एक बड़ा एलिमेंट होगा, इसलिए आपका एलसीपी स्कोर डाउन होगा। या अगर ये एक ही इमेज है लेकिन वो ऑप्टिमाइज नहीं है तो भी टाइम लगेगा और एलसीपी स्कोर अगेन आपका बढ़ जाएगा। सो इस टॉप पार्ट को केयरफुली प्लान करिए। एक कहावत है, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, राइट? बट एसईओ में इस कहावत का उल्टा होता है, अ पिक्चर वेज अ मिलियन वर्ड्स, राइट? आपका सैकड़ों लाइन का टेक्स्ट सिर्फ कुछ किलोबाइट्स का होगा लेकिन एक पिक्चर एमबीज में हो सकती है। इसलिए अपने वेब पेज के कंटेंट को होशियारी से प्लान करिए। सबसे पहले तो कोशिश करिए कि इस पार्ट में स्लाइड शो बिल्कुल भी ना हो, इमेज एनिमेशन ना हो। अगर इमेज के बिना काम चल सकता है तो बहुत बढ़िया है। बैकग्राउंड जनरेट करने के लिए आप सीएसएस को यूज कर सकते हैं, बढ़िया ग्रेडियंट्स को जनरेट कीजिए और उस पर स्टैटिक टेक्स्ट को ठोक दीजिए। बट अगर इमेज यूज करना कंपलसरी ही है तो इमेज को टेक्स्ट ब्लॉक से छोटा रखिए, सिर्फ उतने पिक्सल का साइज बनाइए जितने पिक्सल की जरूरत है, उसका साइज ऑप्टिमाइज करिए। इमेज ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर हमारा एक वीडियो है, कई फ्री टूल्स भी अवेलेबल हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं इमेज को ऑप्टिमाइजेशन के लिए। और इन सब के बाद अपनी इमेज को वेब फॉर्मेट में सर्व कीजिए ताकि आप ज्यादा साइज बचा सकें। इमेज को जितना भी लाइट कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। इस टॉप पार्ट में कोई भी ऐसा एलिमेंट या प्लगइन मत यूज करिए जो जावास्क्रिप्ट को यूज करता है, बिकॉज वो भी एग्जीक्यूट होने में टाइम लगेगा। जो भी इमेज या इस तरह के डायनेमिक एलिमेंट्स आप यूज करना चाहते हैं, एनिमेशन को यूज करना चाहते हैं, वो अबव द फोल्ड पार्ट के नीचे यूज करिए, जिससे आपके यूजर्स उस पार्ट को देख भी लें और आपका जो एलसीपी का स्कोर है उसको भी नुकसान ना पहुंचे। बट अगर आप इस अबव द फोल्ड पार्ट में पूरे में सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट को यूज करते हैं तो भी एक इशू आपकी वेबसाइट के एलसीपी स्कोर को बढ़ा सकता है। और इसका रीजन जो ये इशू है वो है फॉन्ट्स। हम अपनी वेबसाइट में ढूंढकर अच्छा सा सुंदर सा फॉन्ट रखते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि आप जो यूनिक फॉन्ट ढूंढकर लाए हैं वो वेबसाइट यूज करने वाले के फोन में, उसकी डिवाइस में नहीं होने वाला है। आपकी वेबसाइट विजिटर को HTML, CSS और इमेजेस के साथ साथ फॉन्ट को भी डाउनलोड करना पड़ता है और जब तक ये फॉन्ट डाउनलोड नहीं होता है तब तक आपकी वेबसाइट में जो भी टेक्स्ट है वो दिखाई नहीं देगा और आपका एलसीपी स्कोर बढ़ जाता है। सो आप स्लाइड शो को हटा देते हैं, इमेजेस को हटा देते हैं, सिर्फ टेक्स्ट यूज करते हैं अबव द फोल्ड पार्ट में, लेकिन ये टेक्स्ट भी ज्यादा टाइम ले रहा है बिकॉज फॉन्ट डाउनलोड होना है, राइट? बट इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। आपकी वेबसाइट में जो भी फॉन्ट यूज किया जा रहा है वो आपकी वेबसाइट को ब्राउज करने वाले के फोन में नहीं होगा, लेकिन कोई ना कोई फॉन्ट तो होगा ही, राइट? सो अगर ऐसा कुछ हो जाए कि जब कोई आपकी वेबसाइट को लोड करना शुरू करे तो जो भी फॉन्ट उस विजिटर के फोन में पहले से इंस्टॉल्ड है उसको यूज करके वेबसाइट का टेक्स्ट विजिबल हो जाए और जब आपका स्पेशल फॉन्ट डाउनलोड हो जाता है तो वेबसाइट के जो विजिटर हैं उनके फोन का फॉन्ट रिप्लेस होकर आपका स्पेशल वाला फॉन्ट आ जाए। काम बन जाएगा। एलसीपी स्कोर में ये थोड़ा लिखा हुआ है कहीं कि वही खास फॉन्ट दिखाई देना चाहिए, फॉन्ट कुछ भी हो, कैसा भी हो, सिर्फ कंटेंट दिखाई देना चाहिए और आपका काम हो जाएगा। सो इस जादू को बड़ी आसानी से किया जा सकता है। आपको सिर्फ अपनी CSS फाइल में जहां भी फॉन्ट डिक्लेयर किया गया है उसमें यह कोड जोड़ना है, फॉन्ट डिस्प्ले स्वैप। सिर्फ इतना सा कोड आपको हर उस जगह पर अपनी CSS फाइल में जोड़ना है जहां पर फॉन्ट को डिक्लेयर किया गया है। जिस भी प्लेटफॉर्म पर आपकी वेबसाइट बनी हुई है उसकी CSS फाइल को पकड़िए, इस तरह के फॉन्ट पार्ट को ढूंढिए और एक नई लाइन बनाकर सिर्फ इस कोड को जोड़ दीजिए, आपका काम डन। अब आपकी वेबसाइट में जो टेक्स्ट दिखाई देगा लोड होते वक्त वो पहले उस डिवाइस का अपना प्री इंस्टॉल्ड फॉन्ट यूज करेगा और जैसे ही आपका स्पेशल फॉन्ट डाउनलोड हो जाएगा तो वो धीरे से रिप्लेस हो जाएगा। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर है तो आप ये CSS फाइल में जाकर ऐसे ही चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है बिकॉज आपको सिर्फ एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। इस प्लगइन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट अभी सिंपल तरीका है, आप अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाइए, प्लगइन के ऊपर माउस को होवर कीजिए और ऐड प्लगइन पर क्लिक करिए, सर्च करिए स्वैप गूगल फॉन्ट डिस्प्ले और इस वाले प्लगइन को इंस्टॉल कर लीजिए और एक्टिवेट कर लीजिए एंड डन। इसमें कोई भी सेटिंग नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई यूजर इंटरफेस नहीं है। आप सिर्फ इंस्टॉल करेंगे, एक्टिवेट करेंगे एंड डन। आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पर जहां पर भी गूगल फॉन्ट को यूज किया गया है वहां ये फॉन्ट डिस्प्ले स्वैप कोड अपने आप आ जाएगा। प्रॉब्लम फिनिश। वैसे एक छोटा सा पॉइंट है कि अगर कोई फॉन्ट जावास्क्रिप्ट के जरिए ऐड किया जा रहा है तो उसमें ये फॉन्ट डिस्प्ले स्वैप नहीं जोड़ा जा सकता है। इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अबव द फोल्ड कंटेंट पार्ट में जावास्क्रिप्ट एलिमेंट को यूज करने से बचिए। सो आप अपनी वेबसाइट के एलसीपी स्कोर को कम कर सकते हैं। इसके लिए होस्टिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो इट कैन हेल्प यू अ लॉट। ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन, कैशिंग प्लगइन, अगड़म बगड़म की चीजों से पहले अपने वेब पेज को मोबाइल पर ओपन करिए, उसे ध्यान से देखिए और सोचिए कि कैसे आप उसमें
से एनिमेशन, इमेज, स्लाइडर्स वाली चीज़ों को हटाकर टेक्स्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और टेक्स्ट को भी कम से कम टाइम में लोड करने के लिए फॉन्ट डिस्प्ले स्वैप रूल को यूज़ करिए। सो एलसीपी स्कोर को कम करने का ये बेसिक और फंडामेंटल अप्रोच था। पहले अपनी वेबसाइट के डिज़ाइन को फास्ट लोड होने के लिए बनाइए और फिर कैशिंग और बाकी ऑप्टिमाइजेशन पर आइए जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिले। हम अगले वीडियो में कैशिंग और ऑप्टिमाइजेशन पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फॉर amitttiwari.net and I will see you next time. Take care.